पढ़ने में। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई, ये बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी है, एमपीएससी है, नीट है, एम्स है, आईआईटी है, तो उसमें एक देखा जा रहा है कि एक इंटेंस प्रेशर डेवलप हो रहा है बच्चों पे, पेरेंट्स पर। दो तीन कंडीशन है कि एक कंडीशन में बच्चा करना चाहता है, पेरेंट्स नहीं करना चाहते, उनके पास माल नहीं है। दूसरी कंडीशन है पेरेंट्स करवाना चाहते हैं, बच्चा नहीं करना चाहता। और तीसरी कंडीशन दोनों करना चाहते हैं लेकिन उसके मार्क्स कम आ जाते हैं और बच्चे बहुत बड़ा स्टेप ले लेते हैं। जैसे अभी वाशिम डिस्ट्रिक्ट का एक केस आया सामने कि 588 मार्क्स आने के बाद भी एक बच्चा था, यश ठाकुर नाम था उसका, उसने खुदकुशी किया और उसके सुसाइड नोट में ये लिखा कि मेरे मार्क्स कम आने की वजह से मुझे एम्स नहीं मिलेगा, मतलब दिल्ली एम्स जो मेडिकल कॉलेज है वो नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। तो ये जो इंटेंस प्रेशर है, तो इसमें आपकी क्या नसीहत रहेंगी पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, माशरे के लिए, कि किस तरह से इसको बियर करा जाएगा और ये डिफरेंट कंडीशंस में बच्चों ने कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशंस कैसे करने चाहिए, ये थोड़ा बताइए आप। मैंने एक अच्छा सवाल किया। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का काफ़ी ज़माना और चलन है। एमसीक्यूज जिसको बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वो है। मैं खाली ये गुजारिश करूँगा, वक्त नहीं, मैंने इससे पहले जवाब दिया था। एमसीक्यूज क्या नुकसान पहुँचाते हैं एजुकेशन को, इस पर अमेरिकन ऑथर्स की रिपोर्ट्स आप पढ़िए सिर्फ, कि एमसीक्यूज के चक्कर में कैसी ह्यूमैनिटी और ज़िंदगी लोगों की ख़राब होती है सिर्फ। अब जब भी ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और जब मैं इसमें जवाब देता हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी परेशान होते हैं। यार ये आउट ऑफ द बॉक्स जवाब कई को देते हैं ऐसा कि हम लोगों की पूरी वो तोड़ ही देते हैं कि भाई वो जो हम जो चाहत से कुछ करना चाह रहे थे आप बिल्कुल ही बर्बाद कर देते, उसको स्मैश कर देते, किसकी जरूरत नहीं है। देखो, मैं समझाना ये चाहूंगा सबसे पहले बुनियादी तौर से, जो सिस्टम हमने बनाया लोगों को सेलेक्ट करने का एक प्रोसेस के थ्रू, जिसके तरह थ्रू सेलेक्ट करके एक पर्टिकुलर कोर्स में जाते, याद रखिए बेसिकली ये इनह्यूमन तरीका है। ये तरीका किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में लागू ही नहीं है कि 1 लाख बच्चे आएंगे, 1 लाख बच्चों के लिए 2,000 सीट से खाली, फिर ये कुत्तों को ऐसा लड़ेंगे एक दूसरे से नीचे से ऊपर तक, कट थ्रोट कंपटीशन जिसको हम नाम देते, जिसमें जो आगे जा हम कहते हैं बिल्कुल सफलतापूर्वक इसने फला फला किया और उसको खूब चढ़ाया जाता है। मतलब एक गधे को चढ़ाया भी जाता है कि तूने बहुत अच्छा काम किया, इतनी हमाली और मेहनत करके उनको चढ़ाया जाता है। और फिर वो 2,000 सीट के लिए 98,000 लोगों ने क्या करना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आप देखिए 8 से उनके सिलेबस तय होते हैं और वहां से वो बायोलॉजी अगर लेंगे सब्जेक्ट तो वो एमबीबीएस डॉक्टर ही बनेगा विदाउट कॉम्पिटिशन, याद रखिए। क्योंकि वहां लोगों को हिप क्रिएट नहीं की किसी कोर्स की, चॉइसेस की बुनियाद पर वो जो है जा रहे कोर्स, यहाँ हिप की वजह से जा रहे, समझते ना। मार्केट में क्या चल रहा है, तो नीट चल रहा है अभी, तो सब बस नीट ही करा रहे हैं। पहले सीईटी था तो सीईटी करा रहे थे, फिर वो एमएस सीईटी पता नहीं क्या क्या था वो करा रहे, अब जे डबल ई में और उसके अंदर एडवांसेस। देखिए ये सब करना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हर आदमी की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं की सब करे। वो आदमी जो इतना मर पड़ के जा रहा है और इस हद तक जा रहा है कि अपने आप को डिप्रेस कर ले रहा है, फाइनेंशियली ओवरबर्डन हो जा रहा है, जिंदगी बर्बाद कर दे रहा है, 4-4 साल से एग्जामिनेशन रिपीट करने में डाल रहा है, वो ये क्यों नहीं सोच रहा है इस दुनिया के अंदर ला तादाद कोर्सेज है जो दुनिया में करवाए जा रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ इंडिया जैसे मुल्क के अंदर बीए कोर्स की 1 साल की फीस 18 लाख रुपये है। रिपीट करूं फिर से, इंडिया हमारे मुल्क में ऐसे कॉलेजेस है जब बीए की फीस 1 साल की 18 लाख है, मतलब आपको 54 लाख रुपए लगेंगे सिर्फ बीए पास करने के लिए। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, और वहां आपका नंबर भी लाएंगे आसानी से, क्योंकि इतना कंपटीशन है उस बीए के बाद बीए में लगने के लिए जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप समझ रहे। यूरोप में चल जाइए, अमेरिका में चल जाइए, आपको बीए के अंदर 200 डिग्रियां मिलेंगी, 200 डिग्रीज। आपको साइंस के अंदर ऐसा उंगलियों पे गिन सकते, आप कॉमर्स में उंगलियों पे गिन सकते, कोई वैल्यू नहीं। इवन बीए इन इकोनॉमिक्स, बीए कॉमर्स उनका उसी का पार्ट है, अलग से कोई कोर्स भी नहीं है। अब यहाँ हमारे पास हम जहाँ से जिंदगी गुजारते हुए आए हैं वहाँ का प्रॉब्लम है। अंग्रेजों ने हमको जो देकर गए ना वो उसका प्रॉब्लम है। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो हमको बहुत डॉक्टर्स के और इंजीनियर्स की ज़रूरत थी, तो लोगों ने नारा लगाया डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर चाहिए। वो नारा जो लगा 75 साल में नारा बदला ही नहीं आज तक, अभी भी वही नारा लगा, इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए। सीट्स लिमिटेड है, अगर 50 कॉलेज खोल देंगी गवर्नमेंट और 3,000 के बदले 9,000 सीट कर देंगी तो इतना करप्शन फील्ड में आ जाएगा किसी को जॉब नहीं मिलने वाली। डॉक्टर्स फिर आपको गली गली मिलेंगे, ये हो जाएगा। इंजीनियर्स का क्या हाल हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज धड़ल्ले से खुलने लगे। एक हमारा शहर जो 1 मिलियन समझो सिटी पॉपुलेशन हमारी है, इसके अंदर जब 4 से 5 इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए तो लोग परेशान है कि इंजीनियर्स को जॉब नहीं है, क्योंकि अब इंजीनियर्स को लेबर से कॉम्पीट करना पड़ा जाके सादे। तो वो सिस्टम था, जो एक सिस्टम था जिसमें एक लेबर फोर्स तैयार की गई, हेल्थ के लिए लेबर वर्कर्स तैयार किए डॉक्टर्स की शक्ल में, कारखानों को चलाने के लिए इंजीनियर्स तैयार किए गए। हम उसी मेंटालिटी से आज भी चल रहे हैं। हम लोग दूसरी तरफ क्यों नहीं सोच रहे हैं। फिर उसके लिए जो प्रेशर पेरेंट्स पे आ रहा है, जैसा कि पेरेंट्स चाह रहे बच्चे नहीं करना,
और बच्चा नहीं चाह रहा, तो यहाँ तो पेरेंट्स आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी। फिर आप बोलेंगे यार ये तो हमारा बच्चा, तो बोलेंगे फिर दिन भर गेम खेलते बैठना है, दिन भर मोबाइल यूज करना है, तो क्या वो दे देना? नहीं, वो नहीं कराना, उसकी चॉइस की क्या चीज़ है वो दूसरी कराओ आप। एजुकेशन का सब्सिट्यूट मोबाइल नहीं है ना, एजुकेशन का सब्सिट्यूट दूसरे फालतू रहना नहीं है। मैं कह रहा हूँ, उसने कह रहा नीट नहीं करना चाहता, लेकिन वो क्या करना चाहता है उस फील्ड में उसको कराने की आप कोशिश कीजिए। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, जहाँ बच्चे करना चाहते हैं, पेरेंट्स नहीं चाहते क्योंकि फाइनेंशियल नहीं है, तो मैं कहूँगा बच्चों को फिर वो ऐसे रिसोर्सेज तलाश करें जहाँ से उनको स्कीम्स क्या होते हैं और अलग अलग होते हैं ना गवर्नमेंट की स्कीम्स, प्राइवेट स्कीम्स, वो लाए ताकि अपने पेरेंट्स पर वो फाइनेंशियल बर्डन ना बने। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल एजुकेशन उस सेंस में काफ़ी आसानी से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट माइनॉरिटी स्कीम, ये स्कीम, प्राइवेट स्कीम, इंस्टीट्यूशन, एनजीओ जरिए वो करे। जहाँ पेरेंट्स भी चाह रहे बच्चा पढ़े, बच्चा भी चाहता है बच्चा पढ़े, लेकिन बच्चा एग्जाम पास नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब बच्चे में वो चीज़ की सलाहियत नहीं है, उसका कोर्स चेंज कर दिया जाए। और जहाँ वो बच्चा जो इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलेज नहीं मिला, उसने खुदकुशी की, यहाँ इस बच्चों की काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत थी कि उसने ऐसा स्टेप ना ले। मतलब जो भी बच्चे ये नीट के लिए जा रहे हैं, JEE के लिए जा रहे हैं, और एडवांस और फला के लिए जा रहे हैं, और UPSC के लिए जा रहे हैं, और MPSC के लिए जा रहे हैं, और इसके अलावा न जाने ये ओलंपियाड वो फला, और ये अम्मक वो डम्मक, ये इंटरनेशनल एग्जाम वो फला, मैं उनसे गुजारिश करूंगा सबसे पहले इनकी काउंसलिंग की जाए। आप एक अच्छे इंसान बनकर जीने के लिए पढ़ रहे हैं, अगर ये कोर्स की वजह से आप अगर खुदकुशी का सोच रहे हैं, तो इसका मतलब आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्यों कर रहा है वो आदमी कोर्स, क्यों जाना चाह रहा है नीट के लिए बच्चा? इसलिए कि वो एक अच्छा इंसान बन के जिए, डॉक्टर बन के जिए ना, अच्छा इंसान, समाज को कुछ दे। आप मरने की बात कैसे कर सकते हैं अगर नहीं दे? क्या समाज को डॉक्टर वो ना बने एम्स में, तो क्या दुनिया को दूसरी जगह खिदमत नहीं कर सकता था बच्चा हमारा? कर सकता है, उसकी काउंसलिंग नहीं मिली। लेकिन कभी कभी पेरेंट्स भी ऐसा प्रेशर डालते, तुमको ये करना है, ये अचीव करना है, पीछे तुमको सोचना नहीं है, अपनी कश्तियों को जला दो और कूद जाओ समंदर में से निकल के जमीन पर, अब तुमको वापस नहीं जाना है। अब बच्चे को लगता है इतना मोटिवेट कर दिया पेरेंट्स ने, अब मरना ही मेरे लिए सोल्यूशन है, या तो ये अचीव करूंगा या तो मैं क्लिफ से नीचे गिरूंगा, मतलब दोनों में से मेरे पास कोई चारा नहीं। मतलब या तो क्लिफ, उसके हिल के माउंटेन के पीक पर जाऊंगा, या पीक से कूदूंगा, दोनों में से मेरे पास कोई चारा नहीं। ऐसा मत कीजिए। और ये बढ़ता चला जा रहा है, ये MCQs जो है ना, ये एक जाल है, याद रखिए। जो हमारे चंद बच्चों की, चंद नहीं लाखों बच्चे इसमें जाते हैं और चंद बच्चे से निकल के आते हैं छन्नी से। ये तरीका एग्जामिनेशन का कभी भी सही नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में देखिए कैसे वो बच्चों को पढ़ाते हैं, हर बच्चा जो उसकी चॉइस की चीज़ है वो कर रहा है। मेरा UK जाना हुआ, मैंने चंद लोगों को UK में ग्रेजुएट पाया, चंद लोगों से उंगली पे गिन सकता हूँ ग्रेजुएट थे, मैक्सिमम 12th, चूँकि 12th करने तक कमर टूट जाती हूँ। एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, करप्शन नहीं है, हर आदमी अपनी चॉइस की चीज़ें 8 से करते हुए आ रहा है, तो ऑलरेडी 4 इयर्स में इतना सीखे हुए होते हैं कि हाईली एजुकेटेड होते हैं। ग्रेजुएशन जो मिलेगा मतलब बहुत पैसा था उसके पास। अब हमारा हाल तो ये है, BSc, LLB, BGL, BA, 4 खाली ग्रेजुएशन, 3 पोस्ट ग्रेजुएशन लेके जा रहे। अपने को शर्म आ रही थी बोलने को, कोई डिग्री नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो बोल रहे कहाँ से ला, ऐसे डिग्रियाँ मिलती क्या, ये दे दो एक, वो दे दो एक, वो दे दो एक। हमारी जिंदगी चली जा रही बच्चों को ग्रेजुएशन कराने में, तुम 4 डिग्री ला रहे। अब उनको क्या होना, 2-2 हज़ार रुपये में की ग्रेजुएशन है हमारे पास, 2000 ही फीस है ना EBC के साथ, बस भर दिया होगा ग्रेजुएट। 200 रुपये पहले साल की, 200 रुपये दूसरे साल की, 300 रुपये तीसरे साल की, बस बाकी जूते वूते गाड़ी का खर्चा था, बाकी पढ़ाई का तो कुछ नहीं था, और पढ़ना भी कुछ नहीं था, सोचना था खाली, घूमना फिरना था, कैंटीन में बैठना था। तो रियल पढ़ते हैं वो, 12th तक पढ़ रहे हैं। डिग्री की वजह से आदमी छोटा बड़ा भी नहीं होता, वहाँ किसी काम को छोटा बड़ा भी नहीं समझते, वो समझिए उन चीज़ों को। यहाँ चुके लोगों ने छोटा बड़ा, वहाँ नहीं पढ़ूंगा तो मेरा लेवल कम होगा, मैं एम्स में नहीं जाऊँगा, दूसरे से करूँगा तो मेरा MBBS नहीं होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं समझता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं एक जगह गया, कैम्ब्रिज में मेरा एक प्रोग्राम था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज में मेरा एक प्रोग्राम था, वहाँ मैं कैम्ब्रिज विजिट किया। जब कैम्ब्रिज में विजिट किया तो वहाँ मुझे हम लोग जो UK की टैक्सीज होती है, लंदन की जो एक टैक्सीज होती है वो स्पेसिफिक होती है, हमारी जो एम्बेसडर कार होती है ना उस टाइप की होती है, बहुत बड़ी होती है, अजीब वगैरह बड़ी रहती है, वो पता नहीं किस ज़माने से चालू है वो टैक्सीज, वैसी रहती है बिल्कुल। तो वो टैक्सी में हम बैठे तो वो पीछे बंद रहता और थोड़ा सा एक हिस्सा रहता जहाँ से ड्राइवर देखता पीछे, खाली एक प्राइवेसी के लिए उन्होंने बंद रहती है बीच में टैक्सी, ड्राइवर डायरेक्ट देख नहीं सकता पीछे कौन बैठा है, ठीक है। और आदमी बिल्कुल बैठता, दरवाजे खुलते स्पेशल ढंग से, इधर और इधर सीट रहती उसी टैक्सी में, आगे सीट रहती, तो हम बैठ के जाने लगे। हम फिर वहाँ गए, एक ही जगह जाके वो आदमी ने हमको ड्रॉप कर दिया, कैम्ब्रिज में ही, इधर से यूनिवर्सिटी के एक एंड से दूसरे एंड गए हम सिटी में, उन्हें हमको ड्रॉप कर दिया। अब जनरली वो ड्रॉप का जो चार्जेस होते हैं वो 2 पाउंड्स या कुछ ऐसा पर सीट वो ले लेते हैं कभी, या 5 पाउंड दे देना जितने भी लोग बैठे गाड़ी के अंदर। तो वो आदमी ने कहा कि मैं आपसे चार्जेस नहीं लेना चाहूँगा, मैंने आपको पहचान लिया, वो एक पाकिस्तानी था जो कि फ्रेंच नेशनल था बाय द वे, लेकिन कैम्ब्रिज में जस्ट अपनी स्टडीज़ के लिए आया हुआ था।
बेसिक, लेकिन ओरिजिन पाकिस्तानी था, किसी जाने वालिदैन पाकिस्तानी थे। तो बहरहाल बात हुई, मैंने आपको पहचाना, आपके लेक्चर देखता हूँ मैं, ये है। तो फिर हम पूछे कि आप ये ड्राइविंग क्यों करते हैं? तो कहा वो यूनिवर्सिटी में रिसर्च वर्क करता हूँ, जब थोड़ा बोर हो जाता हूँ तो ये टैक्सी रेंट पे मिलती है चलाने के लिए। मतलब टैक्सी खड़ी रहती है, आपने जाना और टोकन आपके नाम से जो इतने इतने पैसे भर के लेना, चलाना और ले आके दूसरे पॉइंट पे उसको छोड़ देना, और जितना अर्न किया आपका रहता है। तो बोले मैं बस वो थोड़ा थोड़ा घूम लेता हूँ, इसी बहाने थोड़ा रिफ्रेश हो जाता हूँ और कुछ मेरी अर्निंग्स हो जाती है। क्या काम कर रहा आदमी वो? फिर हमने पूछा आप क्या करते हो? तो बोले मैं फ्रेंच किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ, इस्लामिक बुक्स को भी और जनरल बुक्स को, साइंस वगैरह की जो थी वो करता हूँ। और मैं फुला फील्ड में पीएचडी हूँ, मैं डबल पीएचडी के लिए आया हूँ। उसका सेकेंड पीएचडी था, सेकेंड टाइम डॉक्टरेट करने के लिए वहाँ आया हुआ था। और क्या चला रहा है आदमी? टैक्सी गाड़ी। क्या के लिए चला रहा है? फ्रेश होने के लिए, रिफ्रेश। फिर वहाँ से हम गए केम रिवर पर गए, जिसके ऊपर एक ब्रिज डाले थे, उसका एरिया का नाम होगा केम ब्रिज। तो केम रिवर के अतराफ पूरे कॉलेजेस हैं। तो बोले हाँ घूमेंगे। रिवर में पंटिंग कराते हो, मतलब वो नदियाँ गहरी नहीं होती, तो वो एक लंबा डंडा होता है जिसको ज़मीन पे लगा के कश्ती को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ हमने चार्जेस पे किए। वहाँ दो लोग हमको गाइड कर रहे थे, एक आदमी पोलैंड का था, एक आदमी जो किसी और कंट्री का था ये रहकर, और हम वो गाइड कर रहे थे। यहाँ ऐसा था, ये बिल्डिंग ये बनी थी, कॉलेज का सैर कर रहे हैं ना हम लोग। ये ब्रिज था जिसके नाम से केम रिवर भी बना, इसका केम ब्रिज बोलना शुरू कर रहे थे एरिया के। हम वो लोग देखते जा रहे हैं। जब वो आदमी से मैंने पूछा कि वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो यहाँ क्या करता है, तो आपको पता उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? वो हिस्ट्री के अंदर जो है पीएचडी था वो। और क्या कर रहा है मालूम? वो चला रहा है, वो चप्पू चला रहा नाव का। तो मैंने कहा ये आपका फुल टाइम जॉब है? तो कहा ये मेरा फुल टाइम जॉब है। तो मैंने कहा तुम यहाँ पोलैंड से इसी के लिए आओ? मैं इसी के लिए आया हूँ। तो रिवर में पंडिंग करने को उसके नजदीक छोटी जॉब नहीं है। तो हमारे पास जो एजुकेशन में कास्ट सिस्टम हमने क्रिएट किया है ना, कास्ट सिस्टम ही है ना, एमबीबीएस, बीए। कहाँ हो? मेरा बीए वाला भाई दिख रहा ही नहीं, कहाँ है? बीए कोई डिग्री है कोई? खुदकुशी कर लेते ज्यादा अच्छा होता तुम्हारे लिए। ये हमारा मिजाज है। तो कास्ट सिस्टम है हमारे पास डिग्रीज के अंदर। एजुकेशन इंसान को आगे बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन इंसान को पीछे खींचना चाहिए? मुझे बताइए। एजुकेशन ने मेंटली आपको डेवलप करना चाहिए और एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाना चाहिए। एजुकेशन ने आपको इतना वीक और इमोशनली इतना सेंसिटिव बना देना चाहिए कि एक चीज अगर आपकी पसंद की ना हो तो अपनी जान ले ले। तो मैं कहूंगा बच्चों से, देखो आप कॉम्पीट कीजिए नीट में, JEE के अंदर, आप यूपीएससी, एमपीएससी, एक से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाइए, लेकिन आप में वो स्किल सेट पैदा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, उसके बाद एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कीजिए। आप ना कर पाए तो वो आपका एंड नहीं है, वो आपकी स्टार्ट है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट से शुरू किया, जो आप क्रैक नहीं कर पाए, आप किसी दूसरे फन और फील्ड में जाए। आप ये क्यों समझे दुनिया मेरे लिए खत्म हो गई, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है? और पूरी दुनिया भेड़ बकरियों के जैसा ऐसी फील्ड नहीं भाग रही। मैं क्या बताऊं हमको, भेड़ बकरियों के जैसा भाग रही। मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, भाई इसके अलावा क्या दुनिया में कुछ नहीं है इसके अलावा। मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया के सारे फायदे उठाते हुए अगर एमबीबीएस भी कर सकते हो ना तो करो। पूरी दुनिया को तर्क करके, सारी नेमतों को बाला ताक रख के, दीन को पीछे छोड़कर तुम डॉक्टर भी बने तो क्या बने? क्या बने? जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए एमबीबीएस का एग्जाम क्रैक करना, नीट क्रैक करना बाएं हाथ का खेल है। मैं दुनिया के सारे फायदे उठाते आ रहा हूँ, रिश्तेदारियां कायम रखते हुए आ रहा हूँ, नमाजें पढ़ रहा हूँ, दीन के लिए वक्त लगा रहा हूँ, लोगों से सोशल गैदरिंग से मिल रहा हूँ, आम इंसानों जैसा जी रहा हूँ, और साथ में मैं 2-4 घंटे पढ़ता हूँ और मैं नीट क्रैक कर दिया। फिर मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया, मेरे फ्रेंड सर्कल भी है, मेरी हॉबीज भी कंटिन्यू हो रही है, मैं नए नए काम भी करता हूँ, मैं घूमता फिरता भी हूँ, और मैं एमबीबीएस भी पास कर रहा हूँ। ये आप ही के लिए कोर्स था, ये मुबारक, आगे बढ़िए। अब मैं एमबीबीएस के लिए जा रहा हूँ, एमबीबीएस के लिए जा रहा हूँ, तो 8 से मेरे सोशल कनेक्शन पूरे कट हो गए। मैं किसी शादी में नहीं जाता हूँ, किसी ब्याह में नहीं जाता हूँ, किसी से मिलता नहीं हूँ, मैंने दुनिया को कुछ नहीं देखा, मैं किसी से मिलता नहीं, मैं हाथ नहीं मिलाता हूँ। मुझे अब 10th के बाद को हाथ मिला बोले तो हाथ कांप रहा मेरा, क्योंकि मेरे को आदत नहीं आती, मैं किसी से मिलता नहीं हूँ। फिर मैं 12th तक गया तो सबने बोले तुम घोड़े जैसा चलो, बस ये ऐसे लगा के चलो, कुछ मत देखो, इधर कुछ नहीं, उधर कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, दुनिया में कोई तुम्हारे लिए फायदे की चीज नहीं हो सकती। एक चीज है तुम्हारा एम, कि तुम एक सफेद कपड़े में खड़े रहोगे और गले में तुम्हारे जो है एक सांप लटका हुआ रहेगा, बस नहीं वो स्टेथोस्कोप लटका रहेगा, बस ये तुम्हारा एम है। बस उसको वही दिख रहा था, हमने स्टेथोस्कोप लटका हुआ, मैं शर्ट के अंदर खड़ा हुआ और लोग डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, और वो उसी तरफ भाग रहा है। फिर उसने कोई सोशल कनेक्ट नहीं रखा, उसने 12th किया, उसके बाद नीट क्रैक किया, उसने दुनिया का कोई फायदा नहीं उठाया। वो ट्रेन में जाना था, उसके बाद वो नदी समझ में नहीं आता, सामने बैठे हुए अंकल दिखते रही उसको खाली उनकी किताबें, फटी हुई किताबें उड़ रही इधर से उधर। उसने पूरी दुनिया, पूरा अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया। फिर उसने एमबीबीएस कर लिया, फिर एमबीबीएस क्रैक हो गया, उसके बाद वैसे ही भागता रहा, हो चुका उसको कमाना है ना, 2 करोड़ रुपये खर्च हो चुका, वो निकालना है, अब किडनी से निकालो,
कलेजे बेच के निकालो, एक्स्ट्रा ऑपरेशन करके निकालो, फीस लिख के निकालो, ये करो, वो भाग रहा है, उसके बाद उसको घर बनाना है, उसको एक शादी करना है, पूरी जिंदगी के बाद जब बैठेंगे ना तो लेंगे हर चीज खोता हुआ यहाँ तक पहुंचाए हो। लोग बोलेंगे इतने हाईली अनसोशल है डॉक्टर साहब, कुछ समझता नहीं है। दावत में आते तो पैर इधर खोल के पड़े जाते, फलां करते तो ये समझता नहीं, लोगों से बात करते क्या हुआ, कुछ नहीं, चल जा, इसका एक कट मार दो, एक पिन लगा दो इसको, ऐसा मतलब भेड़ बकरी, चूंकि उसको सोशल उससे कनेक्ट। सब कुछ कुर्बान करके डॉक्टर मत बनो, सब कुछ कुर्बान करके इंजीनियर मत बनो, सब कुछ कुर्बान बन करके एक मैनेजर मत बनो। दुनिया में अल्लाह ने जो नेमत दे रखी उन सबका फायदा उठाते हुए, सबके हुकूक अदा करते हुए, सोशली रहते हुए समाज में काम करो। मैं एक तजुर्बे की बात बताता हूँ, ठीक है। तजुर्बे की बात यह है कि आप पढ़ाई में चाहे जितने भी अच्छे हो, अगर आप सोशली अच्छे नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं कर पाते। और जो लोग सोशली अच्छे हैं और पढ़ाई में चाहे कैसे भी रहो, वो दुनिया में कुछ करके जाते हैं। सोशल कनेक्ट जिनके अच्छे रहते हैं, देखिए आप बच्चों को, जिन लोगों में घुल मिल के रहना चाहते हैं बहुत कुछ कर लेते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ आपका एट द सेम टाइम कि आप अगर डॉक्टर बनेंगे तो आप ज्यादा कमाएंगे, छोड़ दीजिए। आप इंजीनियर बनेंगे, ज्यादा कमाएंगे, छोड़ दीजिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के जिस दवाखाने में आप काम कर रहे हैं उसको चलाने वाला कौन है? एक बनिया चला रहा उसको, जो कभी कॉलेज नहीं गया, हाँ, वो नहीं कभी पढ़ा लिखा नहीं कुछ भी। एक हमारा जो है मारवाड़ी भाई चला रहा, जिसको कुछ नहीं आता, उसके पास पैसा था, उन्हें बोला तुम 4 डॉक्टर है, तुम ये काम करो, मैं पैसा लगाता, और उन्हें एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल दिया और ब्रांचेस डालते चला जा रहा। तो आप डॉक्टर को वो चला रहा, आप देखो ना आप क्या करें। हमारे पास जो चीज़ की कमी है क्या मालूम आपको? क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी पर, क्रिटिकल थिंकिंग कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये आप में पैदा होना ही नहीं चाहिए कभी भी, याद रखो। आप डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो, यूपीएससी भी कर, आपके अंदर वो सलाहियत नहीं पैदा होनी चाहिए जो एक फ्री थिंकिंग माइंड वाली होती है। वो क्रिएटिविटी को ख़त्म करने के लिए पूरे सिस्टम्स हमारे काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में अगर ये ना मिला तो वो बच्चे हमारे समझ रहे हैं कि ख़त्म हो गए। दुनिया बहुत बड़ी है बच्चों, करने के लिए बहुत काम है। मैं यकीनन ये भी आपको कह रहा हूँ कि आप नीट के लिए जाओ, उसको भी क्रैक करो। अगर अल्लाह ने आपको सलाहियत दिया, पैसा दिया, हालात दिया, बिल्कुल जाओ। अफसोस नहीं होना तुमको ज़िंदगी में कि मैंने ये नहीं किया। लेकिन ये बात भी मेरे एट द सेम टाइम याद रखो, यही दुनिया नहीं है, ये तो एक हिस्सा है दुनिया का। एक कोर्स की बात कर रहे हैं यार, एक कोर्स, सिर्फ एक फैकल्टी के अंदर सिर्फ। दुनिया इतनी बड़ी है और इतने कोर्सेस है ऑनलाइन, आप देखिए क्या क्या नहीं चल रहा है आजकल। ये मानो आपको एआई के जो जितने टूल्स वगैरह आ रहे हैं वो कितने एडवांस बढ़, मतलब कितने लोगों की जॉब वैसी खाने वाले ये लोग, और कितने सारे काम को ऐसा आसान करने वाले जिसकी कोई मतलब कोई इंतहा नहीं याद रखी। मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, एआई, और अभी टेक्नोलॉजी से आ ही रही है, अभी तो ये स्टार्ट है उसका। और जो कारनामे वो अंजाम दे रहे हैं, आप सोचिए क्या। तो आपके लिए बहुत कुछ है दुनिया में। हाँ, आपका पैशन है मेडिकल में जाना, आप बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए, कोई मसला नहीं। मैं उससे नहीं, आपका पैशन इंजीनियर बनना, आप बनिए। मैं कह रहा हूँ इससे बढ़कर आप एक थिंकर बनिए। आप क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, क्रिएटिविटी के साथ डिस्कवरीज कीजिए, है ना। आप चीज़ों को निकालिए, इन्वेंशंस आप कीजिए। आप वो लोग बनिए जो चीज़ों को चलाने का दिमाग रखते हैं। आप वो लोग बनिए जो लीडर्स होते हैं। आप वो लोग बनिए जो चीज़ों को मैनेज करते हैं। आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि आप सिर्फ एक करके एक सिस्टम का एक वर्किंग पार्ट क्यों बन रहे हैं? आप वो बने जो आप चलाते हैं। यूरोप और अमेरिका में आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, पूरे दुनिया को हम ही यहाँ से दे रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान से दे रहे हैं, बांग्लादेश से भी आ रहे हैं अब तो डॉक्टर्स। मालूम आपको, अब लोग जाते बांग्लादेश से सीख के आ रहे हैं, क्योंकि यूरोप में थोड़ा महंगा पड़ता हो, तो यहाँ सीख के आ रहे हैं। अगर नंबर इंडिया में नहीं लगाते तो वो पूरी खेप उनको मिल रही है। वो लोग क्यों नहीं बन रहे डॉक्टर्स? डॉक्टर्स इन द सेंस एमबीबीएस डॉक्टर्स। वो लोग क्यों नहीं बन रहे यार इंजीनियर्स? वो क्या कर रहे हैं? तो ऐसा कुछ तो भी कर रहे हैं कि वो सोच के परेशान हो रहे हैं पर कि क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, हम सोच के परेशान है उसको। एक साथ एक क्लास में लोग पढ़ रहे हैं और सबकी डिग्रीज अलग अलग मिल रही है उनको, कैसे होता है ये? तो दुनिया ऐसी ही याद रखी, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज ये सब चीज़ें ला रही है, याद रखी। तो लिहाजा मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, सलाहियत अल्लाह ने दिया है आपको, बिल्कुल ये एग्जामिनेशन नीट के लिए जाइए, जेडबल के लिए जाइए, एडवांसेस के लिए जाइए, इसके लिए जाइए, उसके लिए जाइए, सब जाइए। अगर आप में सलाहियत नहीं है तो आपके पास कई चॉइसेस हैं, कई फील्ड्स हैं, याद रखिए, अंदाज़ा लगाइए। मैं आपको बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली, मैंने फला कोर्सेज किया और उसके बाद मैं क्या बना? एक बिजनेसमैन और एक पब्लिक स्पीकर। तो अगर मुझे 8 से पब्लिक स्पीकिंग कुछ स्किल्स अगर कोई डेवलप कर देता तो 8, 9, 10 ग्रेजुएशन पब्लिक स्पीकिंग में करता हूँ मैं, और उसके बाद आके खड़ा होता। तो मैंने जो फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, मेरे उसमें बस डिग्री नहीं है उसकी। मैं कई इंजीनियर से बात करूँगा, आप इंजीनियरिंग है क्या करें? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की? आप नहीं मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं आप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाँ, उससे मेरा दिमाग था।
आप समझे? तो ये सब हो रहा है। तो मैं कहूँगा वेरियस फील्ड है, एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम में जाना, कोई एम रखना बुरी चीज़ नहीं है, बट इस तरह से आप वो मत कीजिए कि जो फेलियर्स हो रहे हैं ना। पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा, बच्चों में सलाहियत नहीं है तो उसे मत डालिए। बच्चों से गुजारिश करूँगा, पेरेंट के फाइनेंशियल स्टेट कंडीशन नहीं है तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज तलाश कीजिए, फिर कीजिए, वरना उनके लिए बहुत बर्डन होता है। और जब दोनों मिलकर कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे तो मैं कहूँगा फील्ड चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन जब भी मैं ये बात करता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स वो करते हैं, फैज़ वही बच्चा तैयारी कर रहा था, आपका लेक्चर सुना, कुछ और काम में लग गया। फिर मैं अपने आप को कोप भी करता हूँ, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं रोक भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन ह्यूमैनिटी का नहीं है कि डॉक्टर ही बने। मैं आपको बताता हूँ, लोगों ने मेडिकल किया और उसके बाद जो फील्ड में वो एक्सेल कर सकते थे उसमें गए। मैं ऐसे कई डॉक्टर्स को जानता हूँ जो प्रैक्टिशनर्स नहीं है, लेकिन आज उन्हें एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे, क्योंकि उन्हें वो सलाहियत थी मैनेज करने की एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। आज वो फील्ड से कुछ भी नहीं करते। ऐसे कई डॉक्टर्स को जानते हो रियल एस्टेट के बिजनेस में और कंस्ट्रक्शन लाइन में लगे हैं, आज 10 करोड़ कमाते हैं, याद रखिए। उनकी फील्ड से शायद नहीं था। तो ये शौक अलग चीज़ होती है। डिग्री अर्न कीजिए, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए इतना कि आप अपनी जानें ले रहे हैं, जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, वालिदैन को परेशान कर दे रहे हैं, हाँ डिप्रेस लाइफ गुजार रहे हैं, कई साल वेस्ट करने के बाद पता नहीं वो जो झूठे मोटिवेशनल स्पीकर है इतना चढ़ा देते हैं इन बच्चों को, बस पीछे पलटना नहीं है तुमको, बस यही आखिरी, बस यही है तुम्हारा, इतना चढ़ा दिया उसको कि वाकई में उसने प्लान भी बनाया नहीं। अभी हाल में एक साहब बता रहे थे, मैंने अपने बच्ची को बोला कि बेटा प्लान भी होना चाहिए, तो बोले यही कमजोरी है, बोले पेरेंट्स की, प्लान बी, नो प्लान बी। हाँ, उनके वालिद घबरा के, बेटा फिर? बोले बस प्लान ए, नो बी। मतलब बोले अब यही करना है। बोले क्यों? वो मोटिवेशन स्पीकर ने बोले ये कौन सा मोटिवेशन है? अंबिया अलैहिस्सलाम जैसी ज़ादी प्लान भी रखती थी अपने साथ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में है, प्लान ए कन्फ्रंट करना है, कौन सी? औरत के अंदर। प्लान बी पीछे से कोई आया तो ऑलरेडी तैयार है लोग खड़े हुए कि अगर वो पीछे से कोई अटैक करता है तो 50 आर्चर्स खड़े होते ना औरत के ऊपर, जो हट गए थे बाद में। वो प्लान बी था ना, क्योंकि मुशरिकीन प्लान बी बनाने वाले थे वो, तो अपना प्लान बी है कि वहाँ 50 लोग लड़ेंगे नहीं जंग में, वहाँ खड़े रहेंगे। प्लान बी हर वक्त था। प्लान सी भी थे कहीं की जगह। कुरान ने कहा कि जब जंग के अंदर तुम पलट के ना भागो, लेकिन जब तुम्हारी अगर पॉलिसी हो पलट के भागना तो भागने में कोई अर्ज नहीं है। मतलब तुम्हारा ये प्लान ही हो कि हम पहले जंग लड़ेंगे और ऐसा बताएंगे अभी को भागेंगे सब, फिर दुश्मन जब अंदर आ जाएगा एक छोटी जगह में फला तो वहां उनको समझेंगे ना। प्लान भी तो वहां भी था। भागने के हद तक भी प्लान भी बना सकते हैं, आपकी जंग का मैदान छोड़ के भाग रहे ताकि दुश्मन लोग कहा हम जीत गए, फिर वो खुशियां मनाते या आपके पीछे लगते और फिर आप उनको पीछे से ट्रैप कर लेते। तो प्लान भी हर जगह था। तो ये झूठी मोटिवेशनल जो चीज़ें आ रही है ना, ये बहुत डेंजर है, याद रखिए। वो बच्चों को इस तरह कर रही है, और वो हमारे भाई का या उस बच्चे का इस तरह से अपनी जान लेना ही बहुत गलत था। बच्चों से गुजारिश करूँगा, देखो दुनिया में आपको जो चाहते थे अगर नहीं भी मिला तो आपकी खुद की जान लेना ये आपका काम नहीं है। आपके जान के आप मालिक नहीं है। ये बॉडी जो आपको दी ना, आप अगर मुसलमान नहीं भी है, जिस मजहब को मानते हैं, जो देने वाला, जो आप बनाने वाला समझते हैं, जो क्रिएटर समझते हैं, ये उसकी अमानत है। मुझे हक नहीं है इसको लेने का। मेरा काम है कि मैं सिचुएशन से लड़ूं और जीऊं। और नीट क्या था? एक एग्जाम था ना जिसने आपको स्ट्रगल सिखाया, तो वो आप मर कैसे रहे? उसने तो आपको स्ट्रगल सिखाना चाहिए था। सबसे हार्डेस्ट पार्ट के अंदर भी आपने स्ट्रगल करना चाहिए था। तो बहरहाल मैं ये गुजारिश करूंगा पेरेंट्स को, बच्चे की कैपेबिलिटीज़ के एतबार से कोर्सेज कराएं। बच्चे की कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ उसके क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट के एतबार से उनको कोर्सेज कराएं, और ना खुद ओवरबर्डन हो, ना बच्चों को ओवरबर्डन करे कि इतना ओवरबर्डन हो जाए कि ज़िंदगी में वो कुछ ना करे और सिर्फ पढ़ते रहें। कुछ भी नहीं कर रहे बच्चे, देखिए, और सिर्फ पढ़ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। दुनिया में इतनी सारी चीज़ें उसको, और जितने हायर एजुकेशन और एजुकेशन जितना डेवलप हो रहा है वहाँ ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। आप किसी इंटरनेशनल बैकलॉरेट के कोई स्कूल को विजिट करने जाइए, IB स्कूल जो होता है, और वहाँ के क्लासरूम्स देखिए आप। कुछ स्कूल से क्लासरूम को दीवार ही नहीं है, खाली छत होती है, कॉलम्स होते हैं, दीवार नहीं होती। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो झाड़ों के नीचे चल रहे हैं, झाड़ों के नीचे, लिटरली स्कूल झाड़ के नीचे ही होता है, वहाँ क्लासरूम नहीं होती है, मालूम? ऐसी के साथ। और वो कह रहा है जितना इन्वायरमेंट के साथ रहेगा और उसमें बैठ के सीखेगा, वो बोल रहा है ये होलिस्टिक एजुकेशन है, ये रियल एजुकेशन। मिट्टी से खेल रहा है, झाड़ के नीचे बैठा है, झाड़ को देख रहा है और टीचर उसको पढ़ा रहा है। सारे स्कूल्स का यार, आप देखिए किसी इंटरनेशनल बोर्ड के स्कूल में जाइए, आपको जो स्पोर्ट्स का जो है ना वहाँ कॉम्प्लेक्स, उसमें बच्चे बैठेंगे कुछ काम करते हुए, होमवर्क कर रहे हैं वहाँ, या टीचर ने कुछ दिया, टीचर वहाँ फिजिक्स की क्लास ले रहा है उनकी, उनको क्लास की जरूरत ही नहीं, कहीं बैठे क्लास चालू है उनकी। उनका टीचर उनके साथ ऐसा मेंटर रह रहा है, ऐसा क्या बोलते हैं, मुर्शिद, पीर,
फ़कीर होता है ना जो एक गाइड करता है किसी को ज़िंदगी में। पहले होते थे लोग जिनको बनाते थे ऐसा, अभी तो करप्ट चीज़ें नाम है सब ये वो लोगों के नाम है जो आपसे सिर्फ खाना चाहते हैं, आपको देना कुछ नहीं। लेकिन इस ज़माने में वाक़ई में मुर्शिद वो होता है जो आपको रुश्त रास्ता दिखाता है हिदायत का। लोगों को पीर कहा जाता है, लोगों को जो गाइड करते हैं डे टू डे मसाइल के अंदर ज़िंदगी के, तो वैसा साथ रहता है वो, और लोग सीख रहे हैं। ये एजुकेशन है यहाँ तक। तो बहरहाल मैं गुजारिश ये करूँगा कि बच्चों की कैपेबिलिटीज़ के एतबार से, इंटरेस्ट के एतबार से उनको पढ़ाया जाए, और कभी भी पेरेंट्स और बच्चे ऐसा कोई डिसीजन न लें। दुनिया बहुत बड़ी है, एक से एक कोर्सेज आपके लिए मौजूद है, और कई फेलियर्स लोगों के वाक़यात मौजूद है जो बहुत कामयाब है अपनी ज़िंदगी में, जब उन्होंने इस फेलियर को फेलियर ना समझते हुए एक सीढ़ी समझा अगली सक्सेस की, और जिन्होंने ये समझा कि ये ना मेरी आज की नाकामी हमेशा की है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाए याद रखे। तो लिहाजा उनको राइट टाइप ऑफ गाइडेंस एंड मोटिवेशन की ऐसे बच्चों को ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो टीचर्स हैं, इन चीज़ों को सुनेंगे और अपने बच्चों को राइट काइंड ऑफ गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। बल्कि 8 से ही उनका माइंड ऐसा बना है 5th 6 से कि इतने कोर्सेज है बेटा तुम कर सकते हो, MBBS और मेडिकल इंजीनियर तो एक चीज़ है, इसमें से एक चीज़ है खाली, इतने कोर्सेज है, इतना एक्सप्लोर करो दुनिया को तुम कि तुम्हारे पास ऑप्शंस मौजूद है। जब ऑप्शंस नहीं होंगे तो लोग इस तरह सोचेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला जो है हमको वो करे, और एजुकेशन सिस्टम को हमको काफ़ी बढ़ाने की और आगे ले जाने की बहरहाल सख्त ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।